स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में और इजाफा हुआ है। कोरोना के मामले और बढ़े हैं और आज कुल कोरोना के 31 नए मरीज सामने आ गए हैं। और इसमें सबसे खास बात यह कि मुंगेली जिले से ही 26 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा धमतरी, राजनांदगांव और बलरामपुर से भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। धमतरी में 2, राजनांदगांव में 1 और बलरामपुर में भी 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया। बिलासपुर जिले में एक नया मरीज मिला है और इन सबको मिलाकर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 216 पर पहुंच गई है। कुल मरीजों की संख्या इसी के साथ 283 हो चुकी है। टोटल अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो आए हैं, आपको यह भी बताएं कि 67 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। सब ठीक होकर अस्पताल से उनकी छुट्टी कर दी गई है, घर जा चुके हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, इजाफा लगातार होता जा रहा है, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने वैसे वैसे नए पॉजिटिव मरीज, और अब ये आंकड़ा बढ़कर 200 को पार कर चुका है। कुल 283 मरीज हो चुके हैं और अगर पॉजिटिव की मरीजों की बात की जाए तो 213 मरीज हो चुके हैं। देखिए, हाल के दिनों में तेजी से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और अगर एक सप्ताह के आंकड़ों का ही अगर आकलन किया जाए तो मरीजों की संख्या बढ़कर 4 गुना तक हो गई है। जाहिर है पिछले 4 दिनों में ही रोजाना कम से कम 40 मजदूर जो पहले निकल कर सामने आए हैं, फिर उसके बाद 36 मजदूर, आज 31 जो है कोरोना पॉजिटिव निकल कर आए हैं। और ये सभी जो निकल कर आए हैं अधिकतम लोग जो है मजदूर ही हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है और उन सेंटरों से ही इनके जो है कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात से आने वाले जो मजदूर हैं उनमें ये ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या पाई जा रही है। और देश भर में भी इन 2 प्रदेशों में जो एक तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मजदूरों को खुद भी सावधान रहने की जरूरत है ताकि वो न केवल क्वारंटाइन। ठीक है, प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, मुंगेली में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। जी पुनीत, मैं बता दूं कि मुंगेली में एक हफ्ते के अंदर मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है और आज तो बड़ा ही धमाका देखने को मिला है। और आज अकेले मुंगेली जिले में 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे मुंगेली जिले में हड़कंप की स्थिति है। मुंगेली जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव 39 मरीजों की संख्या हो गई और ये जिनमें से अधिकांश जो मरीज हैं ये आगरा और पुणे और गुजरात से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जितने भी पॉजिटिव मरीज आए हैं ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में ही रुकवाया गया है और वहां से अब इन्हें रायपुर एम्स भेजने की तैयारी की जा रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अगली खबर की बात करते हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सहमति जता दी है, इस पर सहमति दे दी है और अब लाख की खेती करने के लिए ऋण भी किसानों को मिल सकेगा। किसानों को सहकारी समितियों से यह ऋण मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने कृषि, वन और सहकारिता विभाग को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। लाख को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया था कैबिनेट की बैठक में। इस प्रस्ताव को अब रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कोरोना संकट के समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। बच्चों के घर सरकार ये मिड डे मील पहुंचाने का काम करेगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खुलेंगे। सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे और स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। लेकिन इस बीच गर्मी की छुट्टियां जो पड़ रही हैं, इस दौरान गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। ये सरकार ने फैसला लिया है और बच्चों के घर पर सरकार ये मिड डे मील पहुंचाएगी। इस बार भी क्योंकि स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहती है, तो अब ये निर्णय ये हुआ है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी उनको मध्याह्न भोजन का सूखा
चावल और दाल सब्जी के कुछ उसमें दिया जाए। 45 दिन का ये होगा, 45 दिन का, 1 मई से लेके 15 जून तक। पिछले बार 45 दिन का दिए थे, लेकिन अगर परिस्थितियाँ समान रही तो एकेडमिक ईयर हमारा 16 जून से शुरू होता है, तो अपनी पूरी तैयारी है। लेकिन कुछ इसमें जो अन्य जो गाइडलाइंस में आते हैं, भारत सरकार से कुछ गाइडलाइंस में आएंगी, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि हम जब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज करके और बच्चों को डिस्टेंस से बैठाने की व्यवस्था करेंगे। इधर झीरम कांड की 7वीं बरसी पर पूरे प्रदेश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। इसके अलावा बलौदाबाजार, जगदलपुर, रायगढ़, मुंगेली और राजनांदगांव में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायगढ़ में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने अपने शहीद पिता को भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम शहीदों को कभी भूल नहीं सकते। परसों ही मैंने आदेश किया कि सभी शासकीय अर्थशासकीय कार्यालयों में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम सब मनाएं और उन्हें नमन करें। इस अवसर पर हम अपने और वहीं शहीद नंद कुमार पटेल के पुत्र और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम हमले और एसआईटी जांच के मुद्दे पर कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। एनआईए को केस एसआईटी को हैंडओवर करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए इसकी जांच शुरू नहीं हो पाई है। सरकार कांग्रेस पार्टी की जब से बनी है तब उन्होंने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी, लेकिन एसआईटी को काम शुरू करने के लिए हैंड ओवर करना था केस को एनआईए को एसआईटी की, लेकिन एनआईए ने मना कर दिया, इसलिए आज तक एसआईटी काम शुरू हुआ नहीं है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है, बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि बीजेपी के सवालों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं का नाम आया। आज जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? संकट के समय में किसानों को मदद मिली है और इस समय बीजेपी को ये योजना और उसका काम स्वीकार करना चाहिए। अच्छा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत अच्छा है, पूरे देश में अकेले छत्तीसगढ़ है जहां लागू हुआ है कि इस संकट के समय में किसानों को एक मदद मिली है, सहायता मिली है। ऐसे के समय में जब सब लोग परेशानी में हैं, जहां मानसिक रूप से जो घरों में बंद है, मानसिक रूप से परेशान है, वहीं आर्थिक परेशानियां भी है और आर्थिक परेशानी को दूर करने का काम यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत के बारे में बताया गया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, अभी भी वे वेंटिलेटर पर ही हैं। अजीत जोगी राइल्स ट्यूब के जरिए उन्हें भोजन दिया जा रहा है। 9 मई से वे अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार डॉक्टर्स उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
लॉकडाउन के बीच देश भर में ईद का त्योहार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के संकट के बीच भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की थी कि वे घर पर ही रहकर ईद का त्योहार मनाएं, जिसके कारण ईद की रौनक न तो बाजारों में नजर आई और न ही सड़कों पर। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, जहां पर राजभवन में राज्यपाल से मुस्लिम समाज के लोगों ने मुलाकात की। मुंगेली, भिलाई, कांकेर, बालौद और दंतेवाड़ा में भी लोगों ने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। इधर महासमुंद में गर्मियों के दिनों में वन्य प्राणी पानी की तलाश में जंगलों से भटककर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसका फायदा शिकारी उठा रहे हैं। ताजा मामला जिले के बागबहरा वन परिक्षेत्र से सामने आया, जहां पर शिकारियों ने बिजली का तार बिछाकर एक हिरण का शिकार कर लिया। इस मामले में वन विभाग ने रंगे हाथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी जो है उसकी तलाश की जा रही है। शिकारियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए तार, तीर कमान, जहरीली दवाएं और धारदार औजारों को भी वन विभाग ने जब्त कर लिया है। तो तत्काल वहाँ मौके में पहुँच के जो है मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें 5 लोग होते हैं। जिस हिसाब से ये बता रहा है हराऊ वल्द जो है इरखान वल्द हराऊ पकड़ाया एक मुलजिम, और वो उसके बयान में आया कि 4 लोग और थे मेरे साथ में करके। तो उसकी पतासाजी आज की जाएगी, ये पूरी कार्रवाई के पूर्ण होने के बाद। और महासमुंद जिले के झलप स्थित पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल मिलने की शिकायत मिली। जांच में डीजल नोजल से पानी मिला। डीजल आने की पुष्टि होने के बाद प्रशासन और इंडियन ऑयल के अधिकारी ने पंप के उस मशीन को सील कर दिया और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। 2000 का डीजल डलवाया हूँ। 500 मीटर चलने के बाद मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मिस्त्री को दिखाया तो फ्यूल में पानी है करके बोले, और उसके बाद रात को चेक कराए तो एक नोजल में पानी आ रहा था और एक नोजल में डीजल आ रहा था। और रायपुर से खबर आपको बता दें कि लू को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। राज्य के कई जिलों का तापमान 45 के पार रहा और 2 जून तक यही लू के थपेड़े प्रदेश के लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घर में ही रहने की हिदायत या सलाह दी गई है। प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना होते हुए अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। साथ ही उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण से छत्तीसगढ़ में लगातार हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। अभी फिलहाल आज और कल हीट वेव की कंडीशन में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में कुछ पैकेट में हीट वेव चलने की संभावना बनी हुई है। और दुर्ग जिले में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग बेचैन हो रहे हैं। सूर्य देवता मानो आग उगल रहे हैं। जिले का तापमान करीब 46 डिग्री के आसपास है और ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी बेचैन हैं। भिलाई में मैत्री बाग जू में अब जानवरों को लू से बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जू प्रबंधन ने भीषण गर्मी को देखते हुए व्हाइट टाइगर समेत अन्य जानवरों को लू से बचाने के लिए शावर देना शुरू कर दिया है, ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें लू से बचाया जा सके। नौतपे के पहले दिन सूर्य की तपिश का असर दिखाई दिया। लोगों को घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। शुरुआती गर्मी में ही शहर का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया है।
रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रकम दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। रकम दोगुना करने के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई। 15 दिनों में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया। खरोरा थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और धमतरी में सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन नक्सलियों से लोहा ले रही है। इसके साथ ही कोरोना संकट में भी वो नहीं दिखने वाले दुश्मन वायरस के खिलाफ भी मोर्चे पर हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मौजूद कैंप से लगातार सिविल एरिया में जरूरी सामान की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीण कोरोना से अपना और अपनों का बचाव कर सकें। सीआरपीएफ की टीम पंचायतों में जाकर हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, विटामिन सी की गोलियां बांट रही हैं, जो मितानिनों के जरिए घर घर तक भेजी जा रही हैं। जो हमारे विभाग की तरफ से, हमारे बटालियन के मुख्यालय की तरफ से आए हैं, मैं उनमें से कुछ सामान अपने डॉक्टर साहब को, साहू साहब को सुपुर्द कर रहा हूं, ताकि इनके माध्यम से या हॉस्पिटल में जो लोग इलाज कराने आते हैं उनको सुविधा हो, और इनके माध्यम से आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, वहां भी इन सामानों का वितरण हो और लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। ये काफ़ी सराहनीय पहल है और हम चाहेंगे कि अगली बार जो ऐसे विपत्ति काल में हमेशा सीआरपीएफ जो है हमारे साथ अच्छा से अच्छा ताल बेताल कदम मिलाए कि चले। देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। इसके लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर निकुंज देसाई, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं। सिंह राजपूत बेमेतरा से। मेरा सवाल यह है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मैं पी रघुवंशी शाजापुर से मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा नाम सायन है, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा सवाल है, लॉकडाउन में मिली छूट को देखते हुए कोरोना से बचने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें। कोरोना वायरस की बीमारी ना हो उसके लिए हमें जनरल सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, मतलब कहीं भी हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखने का दूसरे लोगों से। ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह है, क्राउडेड वाली प्लेस है, वहाँ मत जाइए। ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। दूसरी चीज़ है आपका जो जनरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन कीजिए। लाइक साबुन और पानी से हाथ 20 सेकंड तक आप कंटिन्यूस हाथ धोए, और ऐसा दिन में एटलीस्ट 3-4 घंटे पे हर एक बार आपका हाथ साबुन और पानी से धो दीजिए। जब आप बाहर निकल रहे हो तो अल्कोहल बेस मिनिमम 60% ऑफ अल्कोहल वाला सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब बाहर जा रहे हो तो साथ में रखें, तो उसकी वजह से भी आप जनरल प्रिकॉशन दे सकते हैं। उसके सिवाय आप रेस्पिरेटरी एटिकेट मीन्स जब भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो उसी टाइम में अगर हैंडकरचीफ आपके पास है या टिश्यू पेपर है तो उसको इमीडिएटली मुंह पे या नाक पे लगा दीजिए, और इससे दूसरे व्यक्ति को वो चेप ना लगे, और इमीडिएटली वो जो टिश्यू पेपर रहता है उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये एकदम जनरल चीज़ मेंटेन करने से भी कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए, जवाब तो देना होगा में बड़ी बहस।